नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज एक दिवसीय भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे, जहां बेनीवाल ने भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी रहे बद्रीलाल जाट की धागा फैक्ट्री का लोकार्पण किया। इस दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने भाजपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सभा के बाद आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में पेपर लीक को लेकर राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आरएलपी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, जिस सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि अब तक जितने भी विधानसभा सत्र चल रहे हैं, जहां 2008 में भी मैं विधायक बना था, तब से लेकर अब तक जब आरएलपी के वर्तमान में 3 विधायक हैं, जब भी राज्यपाल के अभिभाषण को बेरोजगारी, बढ़ते अपराध व किसान के मुद्दे को लेकर रोका, वहां हमने प्रमुखता से मुद्दा उठाया। उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश में जवान और किसान की पहली प्रमुख पार्टी बन गई है। आरएलपी ने पेपर लीक मामले में पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया। सभी 33 जिला मुख्यालय पर बड़े प्रदर्शन हुए और 2 से 5 दिन में पेपर लीक मामले में एक जयपुर में प्रदेश स्तरीय बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस मामले की सीबीआई जांच हो। अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हो, चाहे वो आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या कर्मचारी आयोग बोर्ड, हमने यह मामला प्रमुखता से उठाया है। पेपर बेचने के पीछे जो गिरोह है, किसी मंत्री के नजदीक है। कांग्रेस के कई नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट सुरेश ढाका चला रहा है। निश्चित रूप से सुरेश ढाका के तार कहीं ना कहीं लंबे जुड़े हुए हैं। मैं वसुंधरा व गहलोत के गठबंधन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वसुंधरा के समय में भी आरपीएससी का चेयरमैन जेल गया था व 10 भर्तियां रद्द हुई थी। वहीं सरकार में भी 17 से ज्यादा भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं। सरकार के मंत्री, अधिकारी, सीएम ऑफिस के अफसरों के साथ ही सीएम के निजी लोगों पर पेपर लीक के आरोप लगे हैं। यही वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन है। पेपर लीक को लेकर वसुंधरा एक शब्द नहीं बोलती है। अपराध में राजस्थान एक नंबर पर आ गया है। अपराधी खुलेआम व माफिया राज पनप रहे हैं। लोकतंत्र में सत्ता सबसे बड़ी होती है। वहीं भाजपा की जन आक्रोश रैली पर भी निशाना साधते हुए आरएलपी सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। किस बात का जन आक्रोश है? भाजपा ने तो राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ाया है। भाजपा के खिलाफ देश में किसानों को आक्रोश है। वही अग्निपथ को लेकर जवानों में आक्रोश है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आक्रोश है। किस मुंह से भाजपा वाले आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि तीसरे मोर्चे को वोट दो और हमारे को देखो। हम दोनों पार्टियों के गठबंधन को खत्म करेंगे। 2023 में चुनाव होने वाले हैं। आरएलपी 200 सीट पर अकेले चुनाव में जाएगी या भाजपा, कांग्रेस, बसपा के साथ गठबंधन होगा? जिस सवाल पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। अभी जितनी भी पार्टियां हैं जिनका गहलोत ने विलय कर लिया है, जिसमें बसपा, लोकदल, बीटीपी या कोई अन्य दल, उन पार्टियों से गठबंधन के लिए हमारे रास्ते खुले हुए हैं। जो पार्टी कांग्रेस व बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, उन पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन हो सकता है। अगर गठबंधन होता है तो 150 सीटों पर आरएलपी अकेले चुनाव लड़ेगी व 50 सीटें गठबंधन वाली पार्टी को दी जाएगी। आरएलपी का जनाधार बढ़ रहा है। हरीश चौधरी व दिव्या मदेरना लगातार बयान देती है कि जिस पर बेनीवाल ने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में वह हमारे से आशीर्वाद लेकर दोनों चुनाव जीते थे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश के समस्त दिग्गज राजनेता, पदाधिकारी, सहाड़ा से आरएलपी के प्रत्याशी रहे बद्रीलाल जाट व डॉक्टर श्रवण सिंह चौधरी सहित हजारों की संख्या में आम जन मौजूद रहे। थे तब चुनाव जीते थे, ऐसे चुनाव नहीं जीते थे। और मैं उनको चुनौती देता हूं कि चुनाव अगर खुद में दम है, इस बार जीत के दिखा लेना। इस बार तो राजस्थान की तमाम सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी, तब पता लग जाएगा कि किसमें कितना दम है। ये भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर किसान के बेटों का ध्यान रखा और उसका रिजल्ट ये आया कि मेरी पार्टी की सीटें कम आई, मेरा वोट कम रहा। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जिसने किसान के खातिर अपनी पार्टी का त्याग समर्पण कर दिया। इसी तरह यहाँ के नेता उन सेठों के मुनीमगिरी का काम करते हैं अपना खुद का काम निकालने के लिए। किस तरह भ्रष्टाचार इस भीलवाड़ा के अंदर हुआ, मैं बीजेपी के नेताओं की तरह भी मैं कहना चाहूंगा कि जब 8 से 13 कांग्रेस की सरकार थी तो भीलवाड़ा में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के विधायक विधानसभा में फुदकते थे। 13 से 18 जब उनका शासन आया तो मैंने कहा जांच कराओ। बोले जांच क्या कराए, हमारी सेटिंग होगी कांग्रेस वालों, कर ली सेटिंग। और यही हुआ भीलवाड़ा के अंदर। अरे कोई जेल गया क्या नेता भीलवाड़ा का? आज तक कहां से जाएगा? सेटिंग हो गई। भाइयों, किस तरह का आदेश निकाली? पेपर लीक के मामले को लेकर भी आरएलपी बड़ा प्रदर्शन 5-7 दिन के अंदर जयपुर राजधानी के अंदर करेगी।
बजरी का आंदोलन में वहां जाके बाड़मेर 2-4 दिन के अंदर करूंगा, बाड़मेर के अंदर सरकार को घेरूंगा, बिजली का आंदोलन करेंगे। आप रोज देख रहे हैं लड़ कौन रहा है, मैं ही लड़ रहा हूं। चाहे विधानसभा का फ्लोर हो, तीनों विधायक लड़ रहे हैं, लोकसभा हो, आप लोकसभा के अंदर देखिए कि मेरे इलाके में कोई ट्राइबल का एक भी वोट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आदिवासी भाइयों की लड़ाई लोकसभा में कोई लड़ता है वो नागौर का सांसद आदिवासियों की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लड़ता है। साल के लिए बने कभी नहीं बने, लेकिन इस तरह हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन वो उनको याद रखना चाहिए कि वो मंत्री है, लेकिन जयपुर और दिल्ली में जब जाएंगे तो उनको पैर उन लोगों के छूने होंगे जिन्होंने उनको मंत्री बनाया है। हनुमान बेनीवाल अगर झुका है तो वीर तेजाजी महाराज के सामने झुका, भगवान देवनारायण के सामने झुका, वो खजूरिया जो हमारे श्याम है उनके सामने झुका, राम साहब पीर के सामने झुका, सांवरिया सेठ के सामने झुका, लेकिन किसी नेता के सामने नहीं झुका। कि राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट आ रही है। जैसे ही सरदार शहर का उपचुनाव हुआ, जब मैं लोकसभा के अंदर गया तो एक ही बात चली कि भारतीय जनता पार्टी आरएलपी की वजह से हार गई राजस्थान में, और आरएलपी के बिना भाजपा का कोई वजूद नहीं। तो भाइयों ये बात अगर दिल्ली में किसी ने चलाई, वो नागौर के सांसद ने आपके प्रयास, परिणाम और संघर्ष से मोदी तक का दिमाग ठीक कर दिया। और वसुंधरा जिसके नाम पूरे देश के अंदर जिसका नाम चलता था, उस वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दिया परमानेंट। हनुमान बेनीवाल संघर्ष का ही परिणाम था। ये बीजेपी के नेता गलतफहमी में कि वसुंधरा राजे हमारी वजह से चली गई, वो मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि वसुंधरा यहाँ टिकी नहीं और राजस्थान छुड़वा दिया वसुंधरा को। ये जो मांडल क्षेत्र के धुआला गांव में बीती रात को एक श्रमिक की पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी रविवार दोपहर को श्रमिक के साथियों द्वारा उसे आवाज लगाने पर मिली। मृतक शनिवार को ही अपने पुराने सेठ से मिलने उसके धर्म कांटे पर अपनी साथी मजदूरी के साथ आया था। इस घटना के बाद से मृतक के साथ आया उसका साथी व मृतक की बाइक मौके से गायब है। पुलिस को उसके साथी पर ही हत्या का संदेह है। इधर इस निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलने के बाद मांडल थाना पुलिस व एएफएसएल टीम मौके पर पहुंची है और इस संबंध में जानकारियां जुटाई जा रही है। सहाड़ा एएसपी गोवर्धन लाल ने बताया कि मांडल थाना क्षेत्र के धुआला गांव में माइक्रो धर्म कांटे के क्वार्टर में रविवार दोपहर को एक श्रमिक का शव मिला है। मृतक की पहचान राजी आवास निवासी मूल सिंह पुत्र हजारी सिंह रावत के रूप में हुई है। मृतक के सिर पर पत्थर का भारी चीज से हमला कर हत्या की गई है। मृतक मूल सिंह अपने साथी यूपी के मैनपुरी निवासी सत्येंद्र चौहान के साथ बाइक पर शनिवार 4 बजे माइक्रो धर्म कांटे पर आया था। यह दोनों ही मजदूरी करते हैं और पहले भी यही धर्म कांटे पर मजदूरी करते थे। इससे धर्म कांटे का मालिक भी उसे जानता था। रात को दोनों ने साथ में ही शराब पी और खाना खाकर क्वार्टर में सो गए थे। इसके बाद रात को सत्येंद्र ने पत्थर से मूल सिंह के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और मूल सिंह का मोबाइल व बाइक लेकर फरार हो गया। मृतक के परिजन हॉस्पिटल आ चुके हैं और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। कल रात को मूल सिंह रावत जो राज्यवास का रहने वाला है, उसके साथ उसका साथी सत्येंद्र चौहान जो मैनपुरी यूपी का रहने वाला है, दोनों मजदूर हैं और यह माइक्रो कम कांटे के वहाँ मजदूरी करते हैं। ये 1-2 दिन पहले ही आए थे मजदूरी करने और ये दोनों कल शाम को खाना बनाया और खाना खाने के बाद मूल सिंह अपने उस क्वार्टर में सो गया और सत्येंद्र चौहान जो है ये मैनपुरी का, इसने मौका पाते ही जब वो सो गया तो उसको बड़ा पत्थर लाया और उसके सिर पे मार दिया, जिससे उसकी मूल सिंह की मृत्यु हो गई है। और सत्येंद्र चौहान जो है ये उसकी मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल लेके फरार हो गया है। हमने डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है, एफएसएल वालों को भी बुलाया है और डेड बॉडी को हमने मोर्चरी हॉस्पिटल में रखवाया है। परिजन आ गए हैं, उसका पीएम हो रहा है। अब वो जैसी एफआईआर देंगे तो मुकदमा दर्ज करके जल्दी सत्येंद्र चौहान को हम गिरफ्तार कर लेंगे।
आयुर्वेद विभाग भीलवाड़ा के उपनिर्देशक डॉक्टर जलदीप सिंह पतीक ने बताया कि राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय केंद्रीय विद्यालय के ठीक आगे सुआना रोड भीलवाड़ा में स्त्री प्रसूति व निसंतानता का निःशुल्क शिविर 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर में समाज सेवी व दानदाता शंभूलाल जोशी के सहयोग से सभी प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। आयुर्वेदिक स्त्री प्रसूति व निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा द्वारा बच्चेदानी में गांठ, अंडेदानी में गांठ, बांझपन, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक, माहवारी आदि समस्याओं का बिना ऑपरेशन निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों व प्राचीन उपचार पद्धतियों से उपचार किया जाएगा। शिविर के संबंध में डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा से पूरी जानकारी ली हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की यह रिपोर्ट। भीलवाड़ा के सोना रोड स्थित राजकीय एकीकृत आयुर्वेद चिकित्सालय में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर के अंदर डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जो कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है और स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ है, जो कि इस शिविर के अंदर आने वाले मरीजों को अपनी सेवाएं एवं परामर्श देगी। इसी शिविर को लेकर हमारे साथ मौजूद है, तैयारियों को लेकर हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मैम, इस शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या इसमें जो मरीज आएंगे उनको लाभ मिलने वाला इस शिविर से? इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो असमय में होने वाले बच्चेदानी के ऑपरेशन है, समय से पहले जो 30 से 35 या 35 से 40 वर्ष के बीच की महिलाओं के भी फाइब्रॉइड की वजह से या पीसीओडी की वजह से या बच्चेदानी की झिल्ली का मोटा होना जिसे एडिनोमाइसिस कहते हैं, और माहवारी की बहुत अधिक मात्रा में माहवारी आना, इन सब समस्याओं के कारण बहुत ही कम उम्र में बच्चेदानी के ऑपरेशन हो जाते हैं। उसके बाद समय से पहले बुढ़ापा आना या जॉइंट पेन होना, कमर दर्द होना, बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो हम इस उद्देश्य के इस शिविर के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हम ये सारी जानकारी पहुंचाएं कि आयुर्वेद में इस तरह की थेरेपी है कि आप समय से पहले होने वाले हम बच्चेदानी के ऑपरेशन को रुकवा सकते हैं। मैम, पीसीओडी क्या होता है और क्या आयुर्वेद में इसका उपचार संभव है? पीसीओडी का मतलब है अंडेदानी में पानी की गांठों का बनना, जिसमें ये अभी बहुत ही मुख्य समस्या है। हर आने वाली 6 लड़कियों में से एक को ये समस्या होती है। इसमें माहवारी या तो बहुत जल्दी आती है, बहुत ज़्यादा आती है, या फिर बहुत लेट आती है, 2 या 3 महीने से आती है। तो ये अभी का बहुत ही मुख्य समस्या है, जिसके कारण आगे जाके लड़कियों में इनफर्टिलिटी या बच्चे नहीं उत्पन्न, निसंतानता संबंधी समस्या हो सकती है। तो हम आयुर्वेदिक विधि से उनकी जो आहार विहार, उनको क्या खाना पीना चाहिए, जैसे समय से उठना, समय से सोना, इस तरह की दिनचर्या, या जो हार्मोनल असंतुलित होते हैं उसमें हमें क्या-क्या माहवारी के दौरान 3 दिनों में हमें क्या-क्या खान-पान रखना चाहिए, इसके बारे में हम सबको बताएंगे कि यदि वो इन आयुर्वेदिक थेरेपी और आयुर्वेदिक परिचर्या का पालन करें तो पीसीओडी जैसी समस्या से निदान पाया जा सकता है। आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, तो क्या अब इस टाइम पे निसंतानता का भी इसमें आयुर्वेद में इलाज संभव ना? आयुर्वेद का निसंतानता में बहुत ही अच्छा बहुत ही अहम भूमिका है। इसमें हम जो स्त्री बीज जिसे अंडा बताते हैं या पुरुष बीज की बात करें तो हम उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं, जिससे अंडे की साइज अच्छी बने, अंडा समय पे मैच्योर हो, उसका रप्चर जो अंडे का समय पे फूटना अच्छा हो, और उसके साथ ही यदि ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें भी आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा, जिसमें जैसे हम उत्तरवस्ती एक प्रोसीजर करते हैं, तो इस समस्या जो भी बहुत कॉमन है कि हम कई लोग होते हैं जो लेप्रोस्कोपी से ट्यूबल ब्लॉक का सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद भी जो अंडा है या जो भ्रूण है वो ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। यदि हम आयुर्वेदिक थेरेपी और उत्तरवस्ती का उपयोग किया जाए तो हम बिना लेप्रोस्कोपी के एक नेचुरल फॉर्म में हम ट्यूबल ब्लॉक को ओपन करवा सकते हैं, और अंडे की क्वालिटी और वैसे ही पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे हम एक बहुत ही दीर्घायु और एक अच्छे आयुष्य वाले संतान को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकते हैं। गत वर्ष भी आपने शिविर लगाया था, तो क्या परिणाम आया?
गत वर्ष भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया के प्रोसीजर के द्वारा। अभी जैसे कई लोगों में एक तो श्वेत प्रदर की समस्या रहती है, उसमें कई मरीजों को बहुत आराम मिला, जिसमें हमने योनि प्रक्षालन, योनि धूपन करके जो मुख्य प्रोसीजर था वो किया था। उसके साथ ही बच्चेदानी का भ्रंश, बच्चेदानी का बाहर आना, इसमें भी हमने योनि वर्ती और पिच्चू जैसे प्रोसीजर करके जिनको जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री गर्भाशय भ्रंश है उस पे हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। उत्तरवस्ती में भी हमने बहुत अच्छा किया था, जिससे कई लोगों को फायदा मिला था। कई अंग्रेजी एलोपैथी दवाई लेने के बाद भी श्वेत प्रदर का निदान नहीं हो पा रहा था, या जिसे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी, पेड़ू में दर्द, गर्भाशय के नीचे वाले रीजन में बहुत ज्यादा दर्द होना, इसमें हमने जो पिच्चू वर्ती, यौवन धावन, योनि धावन जैसे प्रोसीजर के द्वारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था। अभी हाल ही में कुछ बहुत ही लोगों को फायदा मिला था, लेकिन कुछ जो हैं एक मांडलगढ़ के कोई है रहने वाले, उनको काफी लंबे समय से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज थी, श्वेत प्रदर था, उसके साथ पीसीओडी था। उन्होंने हमारे यहाँ शिविर में आके इससे लाभान्वित होकर अभी उनकी डिलीवरी हो चुकी है, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है जिनको हमने ट्यूबल ब्लॉक से लेके, पीसीओडी से लेके या गर्भाशय भ्रंश से लेके लोगों को हमने मात्रावस्थी और आयुर्वेदिक कई उपचार पद्धतियों द्वारा बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है। शिविर का प्रारूप क्या रहेगा मैम? जांचें वगैरह सारी निःशुल्क होगी या दवाइयाँ, और कैसे क्या रहेगा? इसमें जांचों का तो पेशेंट अधिकतर लेके आते हैं या हमें कुछ लगता है तो हम करवा लेते हैं। अभी यहाँ शिविर में एक तो परामर्श निःशुल्क रहेगा, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएगी, और इसके साथ जो भी हमारे आयुर्वेदिक स्त्री रोग संबंधित प्रोसीजर है, जिसमें योनि वर्ती, पिच्चू, योनि धावन, उत्तरवस्ती, धूपन, ये सारे प्रोसीजर निःशुल्क किए जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो भी, क्योंकि महिला ही पूरे परिवार की मुख्य धुरी होती है। यदि महिला और कुछ ऐसी व्याधियां होती है जो महिलाएं अपने आप किसी से शेयर नहीं कर पाती, जिसमें जैसे बहुत श्वेत प्रदर के कारण कमर दर्द है, पेड़ू में दर्द है, इस तरह की जो ऐसी समस्याएं हैं जिसका कहीं निदान नहीं है, या बार बार इलाज करने के बाद भी वो समस्या ऐसी की ऐसी बनी हुई है, तो मेरी उनसे आग्रह है कि वो यहाँ आए और शिविर में आके इनसे लाभान्वित हो, ताकि उनको ऐसी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा, जिन्होंने 9 जनवरी से 13 जनवरी तक सोना रोड स्थित एकीकृत आयुर्वेद चिकित्सालय में होने वाले शिविर की जानकारी दी। हम भी अपने लोकल चैनल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से आमजन से अपील करना चाहेंगे कि इस शिविर में अधिक से अधिक पहुंचकर इस शिविर का लाभ लें। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भिलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भिलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा।
दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट एमएमआर पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। पच्चीस 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट एमएमआर पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। शहरों में बैंक के पूर्व अध्यक्ष आरसी गग्गड़, क्षेत्रीय प्रबंधक वीसी व्यास, मुख्य प्रबंधक आरपी शर्मा, वीपी कपूर, केसी काबरा, वरिष्ठ प्रबंधक रतनलाल खटीक, ओम प्रकाश अग्रवाल, बलदेव सिंह जोधा, लादू सिंह राठौड़, राजेंद्र कुमार जैन, खुशवंत जैन, महेंद्र कुमार शर्मा, सतीश भार्गव, मुकुल, मेधा अग्रवाल, जसकरण, सेवानिवृत्त तेज सिंह भाटी, किशन लाल अग्रवाल, जय कुमार चौधरी, रघुवीर सिंह चौधरी, बाल मुकुंद जागेड़िया, ओम प्रकाश शीपा, हीरा लाल बोहरा सहित बैंक के भीलवाड़ा अजमेर के वर्तमान एवं भूतपूर्व स्टाफ सदस्य एवं उनके परिवारजन उपस्थित थे। वर्षा कपूर, कविता चौधरी, अंकिता, मयंक, मुकुल, सिमरन, सुमन, कुलदीप, अमित, डॉक्टर रविंद्र झा, डिम्पल, भवानी शंकर, दिलीप शर्मा आदि ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। अंत में बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विष्णु व्यास ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन खुशवंत जैन, डिम्पल जैन, रवि चंदेल एवं महेंद्र कुमार शर्मा द्वारा किया गया। और देश की एकता पे आधारित था। हम बिहार के डीबी वाले या ग्रामीण बैंक वाले एकीकरण के इतने आगे हो चुके हैं कि विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न परिवारों, विभिन्न राज्यों से जो यहाँ इस बिहार के टीम में स्टाफ काम कर रहा है, शायद ही इतने छोटे से ऑपरेशन एरिया में भारत देश का स्टाफ काम कर रहा होगा। इसी का परिणाम है कि आज हमें पूरे भारत की बसंत विहार गांधीनगर माहेश्वरी क्षेत्रीय सभा द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव, विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। मंत्री परीक्षित नामधर ने बताया कि महेश छात्रावास में आज बसंत विहार गांधीनगर क्षेत्रीय सभा द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव में, जिसमें खेल कूद एवं गीत संगीत, टैलेंट शो आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सभा के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। श्रेष्ठ रहे खिलाड़ियों को क्षेत्रीय सभा के सदस्यों ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर क्षेत्र के अध्यक्ष महेश राजू, शंकरलाल काबरा, विनय माहेश्वरी, सौरभ माहेश्वरी, नीलेश सोडानी, समिति अध्यक्ष ओम नारायण निवाल व महिला मंडल अध्यक्ष शोभा राठी, सचिव सुनीता लड्डा, स्नेहलता मैलाना, संगठन मंत्री ज्योति माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष रेखा लड्डा एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य, क्षेत्रीय सभा के सदस्य, नगर सभा के उपाध्यक्ष महावीर समदानी, केदार गगरानी, राजेंद्र पोरवाल, प्रमोद डाट सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रीय सभाओं के अध्यक्ष, मंत्री उपस्थित थे। अंत में अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया।
प्रदेश व्यापी जन आक्रोश यात्रा के समापन के तहत विधानसभा वार जिले भर में विशाल जनसभाओं के आयोजन के तहत मांडल विधानसभा के गोडास में 9 जनवरी सोमवार को श्री राम मंदिर दोपहर 12:30 बजे विशाल आम सभा का आयोजन हुआ। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि महासभा को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा एवं पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया संबोधित करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व मंत्री कालूलाल गुज्जर उपस्थित रहेंगे। जन आक्रोश यात्रा जिला संयोजक बाबूलाल टाक, मांडल विधानसभा जन आक्रोश संयोजक सुखलाल गुज्जर, सह संयोजक संजय तिवारी व महासभा संयोजक मनीराज सिंह लुहारिया, सह संयोजक भैरूलाल गाडड़ी आदि ने तैयारियां पूरी कर दी है। सभा में मिस्ड कॉल महाअभियान का शुभारंभ किया जाएगा। सभा को लेकर घोड़ा श्री राम मंदिर पर विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। सभा स्थल पर बैठने वाले श्रोताओं की व्यवस्थाओं को आज अंतिम रूप दिया गया। मांडल विधानसभा क्षेत्र की होने वाली विशाल सभा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चर्चा की गई। श्री तिरुपति बालाजी की सद्भावना यात्रा की जानकारी देते हुए पंडित आशुतोष शर्मा व श्री कृष्ण बंसल ने बताया कि भक्ति सेवा के पथ पर चलने वाले श्री तिरुपति सेवा मंडल के तत्वाधान में इस वर्ष श्रीमान नारायण की असीम कृपा से श्री तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ 6 दिवसीय यात्रा आज 8 जनवरी रविवार को प्रदेश में अमन, चैन, शांति की कामना का संदेश लेकर 275 यात्रियों के जत्थे के साथ साय 5:15 बजे बालाजी मंदिर मार्केट से वेद मंत्रोच्चार के साथ रवाना हुआ। यह जानकारी देते हुए मंडल सदस्य विजय व कैलाश आगीवाल ने बताया कि 10 जनवरी के तिरुमाला पहुंचकर बालाजी के दर्शन, प्रभात फेरी व भजन संध्या होगी। मंडली 12 जनवरी को सद्भावना यात्रा संपन्न कर भीलवाड़ा के लिए प्रस्थान करेगी, जो 14 जनवरी को भीलवाड़ा पहुंचेंगे। सदस्य अर्पित अग्रवाल ने बताया कि बस को हरी झंडी चंचल मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनी मालीवाल, सचिव नगर विकास न्यास व शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, ओम नारायणीवाल एवं बालाजी मंदिर भक्तों ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।